साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। आईडीएफ चीफ का बड़ा बयान, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, तो फिर कौन कहता है सीज फायर हुआ है? ये भी आप सोच लीजिए जरा। आईडीएफ चीफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो खत्म हुआ ही नहीं है, इजरायली सेना लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ये भी मुझको लगता है सर ऑपरेशन सिंदूर जैसा स्थिति है कि ऑपरेशन जारी भी है, ऑपरेशन पॉज भी है। इसको लेकर जो एम्बिग्विटी वाली स्थिति है, बिल्कुल वही यहां पर ही चल रहा है। देखिए, जो दंड और भेद के बीच का है ना बैलेंस, दंड और भेद का चल रहा है। यानी कि आईडीएफ जो है, आईडीएफ अपने आप वो हवाई जहाज नहीं उड़ा रहा उनके एयर स्पेस पे, वो बमबारी नहीं कर रहा, लेकिन हर तीसरे दिन हम लोग प्रतिशोध में क्या कवर करते हैं? तेहरान में एक ब्लास्ट हो गया, यहां पे एक बिल्डिंग ढह गई, वहां पे एक हमला हो गया। ये कौन करवा रहा है? ये अपने आप हो रहे हैं हमले। उनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं यहाँ पे या उनकी रिफाइनरीज हैं, उनको कौन वहां पे जाके बम मार रहा है? उसके अंदर एक्सप्लोजन कैसे हो रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई ऑनगोइंग है, आईडीएफ ना कर रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि इसकी सिमिलरिटी जरा दूसरी तरफ भी देख लो कि बलूचिस्तान ने वहां पर आर्मी का एक पूरा कॉन्वॉय उड़ा दिया। आप ये कह रहे हैं कि यही सिमिलरिटी अगर ड्रॉ करना चाहते हो, देखो सिंधु समझौते को लेकर वहां यूनाइटेड नेशंस में रोने गया है पाकिस्तान। अगर वही कहना चाहते हो तो जरा ये भी देख लो कि कैसे टीटीपी के लिए रो रहा है, चूड़ियां तोड़ रहा है पाकिस्तान। क्या यही समझाना चाह रहे हैं आप? मोटा मोटा। अच्छा, अगली खबर देखिए इसी में, इजराइल में आयरन डोम की जगह लेगा लेजर वेपन। अब ये क्या है जरा वो भी समझिए, जगह लेगा या उसी में इजाफा होगा ये भी समझिएगा। आईडीएफ ने आयरन बीम और आयरन बीम एम लाइट बीम नाम दिया इसे। आयरन डोम के मुकाबले आयरन बीम की कीमत लगभग 0 जैसी है। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के खिलाफ लेजर वेपन का ट्रायल कामयाब। क्या है सर ये? देखो, ये ऐसा है कि इन्होंने एक और लेयर लगाई है। अभी इस उसमें इनको पता चला कि जो हम मिसाइल्स खर्च कर रहे हैं वो महंगी बहुत है। तो अब ये वाला जो है ये बिजली के बल्ब की तरह है। लेजर है 100 किलोवाट्स का। तो जो ड्रोन, छोटी मोटी चीजें आएंगी, ड्रोन एयरक्राफ्ट वगैरह, उनको ये डिसेबल कर देगा और कुछ को मार के गिरा देगा। तो लेजर, अब उसका नाम रखा है उन्होंने आयरन बीम। वो आयरन डोम था जिसको सपोर्ट करती थी इंटरसेप्टर मिसाइल्स। उनका कॉस्ट होती थी 30,000, 40,000, 100,000। बहुत घनत्व वाली लेजर बीम होगी। बहुत घनत्व वाली लेजर बीम है। लेजर बीम से आजकल आई सर्जरी होती है। उसी को अगर आप मिलियन टाइम्स अगर आप बड़ा कर दें, उसकी बीम की वही खास बात ये होती है, और वो काटती है लोहे को। टूटा करेंगे। यही पथरी, मैं यही कहने वाला था। बिल्कुल ठीक बात। सरलीकरण हो तो ऐसा हो, पथरी वाली ईरान की पथरी टूट रही है। पथरी वाली चीज है और पथरी तोड़ेगी। तो सर ये इसमें खर्चा इसीलिए नहीं आएगा, जब चाहे बीम मारो, बंद कर दो। बीम मारो, कौन सा तुम्हारा कुछ चला? बीम ऑटोमेटिक है। बीम जाएगी, निकलेगी, एक बस्ट आएगा, आपको खत्म किया, दूसरा बस, तीसरा बस, एंड यू कैन डू इट वेरी फास्ट। बहुत फास्ट कर सकते हैं। सर ये क्या है, फाइटर जेट्स और बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? बिल्कुल इस्तेमाल सकती है। फाइटर जेट्स में जाएगी, अगर किसी तो मिसाइल के खिलाफ क्यों नहीं? फाइटर सिस्टम को हट कर देगी तो फाइटर जेट भी। तो मिसाइल को क्यों नहीं हिट कर सकती सर ये? मिसाइल को हिट करने वाली बात ये होती है कि ये जा करके इसमें सीकर नहीं, नीचे से गवर्न होती है। अच्छा। मिसाइल में क्या होता है, मिसाइल को पकड़ने के लिए थोड़ा डॉज ले सकती है, जाके आंखें खोलनी पड़ती हैं, तब जाके देख के मारना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि थोड़ा उसका जो दिखता बहुत कम है। तो सर जो भी चीज बीम को छका सकेगी वो खुद को बचा सकेगी। तो वो तो ड्रोन भी छका नहीं पाएंगे आप। बीम को छका नहीं पाएंगे। अच्छा। लेकिन जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो बीम की ताकत भी बीम की ताकत। अच्छा, इसीलिए ये मिसाइल वाले मामले में कुछ कमजोर हो सकती है, लेकिन लेजर बीम तो क्लोज उसमें काम आएगी। ठीक है, तो क्या ये एडिशन बाकी जगहों की फोर्सेस पर, इंडिया और बाकी जगहों पर भी होने वाला है लेजर बीम का जल्दी? नहीं, बिल्कुल इंडिया में सर है, हमारे पास हो चुका है। हमारे पास है ये टेक्नोलॉजी। हमारे पास काली 5000 है। काली 5000, उसका नाम है काली 5000। अच्छा, हाँ, ओके। वही लेजर बीम है। अच्छा। इसकी चर्चा प्रतिशोध के साथ तो एयर डिफेंस सिस्टम वो जो इंटीग्रेट किया जाता है उसमें इसमें काली का भी इस्तेमाल होता है? काली भी इंटीग्रेटेड है। ओहो हो। अच्छा, तो इस सारे को आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ओके। सबसे बड़ी जो कहावत है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपकी है कि आपका जो भी सिस्टम है अगर ISCCS में इंटीग्रेट हो गया, आकाश तीर में इंटीग्रेट हो गया, अब आपके लिए वो एक साधन। सर ऑपरेशन सिंदूर में यूज करा था ये लेजर वाला ऑपरेशन सिंदूर में मेरे पास कोई इसका दृष्टांत हम लोगों ने सुना नहीं सर इसको यूज करते हुए।
मतलब लेकिन क्या वो नौबत नहीं आई थी इसलिए? नौबत नहीं आई। शायद वो नौबत नहीं आई हो, क्योंकि जो आईसीसीएस की बात कर रहे हैं सर, वो अपने आप डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कब एक्टिव हो। कब एक्टिव होगा। और अगर आपकी इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, आपको एक बर्स्ट मारना है बीम का, तो फिर तो बड़ा आसान है, इससे कम से कम ड्रोन वगैरह से निपटने के लिए आने वाले युग में अभी तो ये छोटे वाले शॉर्ट रेंज के लिए इवॉल्व हो रहा है क्या सर टेक्नोलॉजी? अभी इवॉल्व हो रही है, बहुत इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। लेजर बीम वाली टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है। लेकिन अब यूक्रेन अब इजराइल इसका इस्तेमाल क्या करेगा ईरान के खिलाफ और 3 यूक्रेनी शहरों पर, क्योंकि अब अगली खबर यूक्रेन से है। जरा देखिए, 3 यूक्रेनी शहरों पर रूस का जोरदार हमला। सुमी, ओडेसा, पूर्वी क्रामाटोर्स्क में अटैक। यहां हमले में 1 की मौत हुई है, कई घर तबाह हुए हैं। तुर्की में होने वाली शांति वार्ता से पहले यह हमला हुआ है। ये तो रेगुलर इशू है। अगर शांति वार्ता होने वाली है तो हमला तो होना ही है, ये तो फिक्स पॉइंट नहीं, है। वैसे ये कहा जाता है कि जब आप टेबल पे बैठते हैं मेजर गौरव आर्य जी, तो आपका पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तब आती है जी। जब युद्ध के मैदान में आप जबरदस्त तोड़फोड़ कर दे। बिल्कुल। क्या इसीलिए ये होता है? बिल्कुल, ये देखिए, ये इसीलिए ही होता है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग कहते हैं यू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। आज की तारीख में अगर आप रूस और यूक्रेन के बीच में देखें तो किसने किसका इलाका घेरा है? रूस ने यूक्रेन का घेरा है और काफी परसेंटेज में घेर लिया है। तो जब रूस बात करेगा, जब भी इनकी संधि होगी या जब भी इनकी अग्रीमेंट होगी या जब भी इनके पीस टॉक्स होंगे, तो रशिया विल बी एट अ अपर हैंड। रशिया अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकता है। और दिनेश, एक बात और है, नहीं देखिए, घेरा तो 20% है, ज्योग्राफिकली 20% घेरा है, लेकिन 80% जो उनकी इकोनॉमी है वो 20% चलती है। सारे मिनरल्स, अर्थ मेटल वही है, अर्थ मेटल, सारी चीजें उस 20% में वही बात है। और वहीं से सारी गैस की पाइपलाइन गुजर रही है। बाकी एग्रीगेरियन है, राइट। तो इसलिए वो 20% 80% की चोट लेकिन करता सर है। वो एग्रेरियन जो है वो भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसी को तो उसकी गेहूं की डलिया कहा जाता है ना दुनिया की। गेहूं की डलिया, पूरी डलिया कहा जाता है। वो बास्केट, ग्रेन बास्केट, आपने ठीक वर्ड इस्तेमाल किया है, ग्रेन बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इससे ही लोग तो डरे हुए थे, इसीलिए तो भुखमरी मची थी अफ्रीका वगैरह में। तो ये जरा देखिए, शांति वार्ता जब भी होने वाली होगी और जो इसको समझ रहा होगा कि आने क्या होने वाला है, जनरली इस मामले में रशिया ज्यादा समझदार है, वो अच्छे से बाजा बजा देता है ताकि अब जब शांति वार्ता की टेबल पर जाएं तो उसकी सुनी जाए। और रूस ने येलाबुगा ड्रोन फैक्ट्री की तस्वीर जारी की। अब ये क्या है जरा देखिए, और ये तस्वीरें भी देखिए। ड्रोन निर्माण की क्षमता दुनिया को दिखाने की कोशिश की वीडियो में गैरान 2 ड्रोन की कतारें दिखाई दे रही हैं। ईरानी शहीद 136 ड्रोन का रूसी संस्करण है गैरान 2। 6 महीने में 18,000 से ज्यादा गैरान 2 ड्रोन का प्रोडक्शन। अच्छा, ये सर मुझे लग रहा है मेजर गौरव आर्य कि कहते हैं ना कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। ये टर्की और ईरान, इन्होंने शुरुआत की एक तरीके से, लीड ली, लेकिन अब रशिया उससे बहुत आगे निकल चुका है। देखिए, एक्चुअली रशिया लगातार 3 साल से एक वॉर के बीच में फंसा हुआ है। और अगर आप पूरा यूक्रेन और रशिया के वॉर का सिनेरियो देखें, ये पूरे ड्रोन का मॉडिफिकेशन और ड्रोन भेजना ये यूक्रेन ने शुरू करा था। रशिया वाज मोर इनटू कन्वेंशनल कन्वेंशनल वेपन्स। इतने हजार टैंक भेज दिए, इतने लाख इन्फेंट्री भेज दी, ये फाइटर जेट, ये बैलिस्टिक मिसाइल, फलाना। रशिया भी ड्रोन मारता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं मारता था, लेकिन जिस तरीके से मॉडिफाई करा। अब रशिया के पास क्योंकि इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है, तो रशिया ने बोला कि साहब ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताओ एक दिन में कितने निकाल लें। तो आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज बताऊं इसके बारे में? इस फैक्ट्री का नाम ईरान में और रशिया मिलकर क्या कहते हैं? कबूतर फैक्ट्री बोलते हैं। अच्छा, ये कबूतर फैक्ट्री? कबूतर फैक्ट्री इसका नाम बोलते हैं, ये लागुला वाली जो आपकी है। अच्छा। कबूतर फैक्ट्री का ऐसा कबूतर बनाते हैं जो 2000 किलोमीटर तक जाता है। ये कबूतर अपने साथ लेके जाता है बारूद, 2000 किलोमीटर दूर मार के 185 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है और 90 किलो बारूद लेके जाता है। बड़ा बढ़िया कबूतर है। कबूतर, और जहां डालना है वहां डाल देता है। कबूतर हमेशा शांति के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन और ये वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। अब यहाँ